डेली लाइफ में जितने हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो, साइबर सिक्योरिटी ना हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जिसके पास हाथ में मोबाइल आ गया, वहां से साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Okay. मोबाइल नहीं भी आया, किसी और ने उसकी फोटो खींच के डाल दिया, दैट बिकम्स अ रिस्क। एंड साइबर सिक्योरिटी, अगर मैं बिल्कुल बेसिक सेंस में समझाऊं, इज नथिंग बट अ रिस्क। कि भैया लाइफ में आपके डिजिटल जो भी रिस्क है उसको हटाने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए जो आप प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करते हो, जो आप सोचते हो, उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ये दिस इज द मोस्ट लेमन लैंग्वेज जो मैं समझा सकता हूँ। और जहाँ डेटा बन रहा है वहाँ साइबर सिक्योरिटी चाहिए, और डेटा सबका मोबाइल के थ्रू। मेरे को तो मोबाइल से ही बहुत डर लगता है। What are the latest threats in the market for any organization? For organization, threats remains always the same: data leakage, malware attacks, ransomware, and आजकल जो मैंने देखा है, due to lack of knowledge in generation, insider threat. Employee ही intentionally और unintentionally कुछ ऐसा कर जाता है जिससे कंपनी हिल जाती है। मैंने इतने ऑडिट्स किए हैं, मैं जब कंपनी में जाता हूँ और वापस आता हूँ, या तो भाई ये तो राम भरोसे चल रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। एंड अब जब से AI आया है, आई एम टेलिंग यू, AI आने के बाद 90% लोगों को पता ही नहीं है उन्होंने कंप्यूटर में क्या किया है। चाहे वो कोडर हो, चाहे वो IT वाला हो, अगर वो बैश की स्क्रिप्ट बना रहा है तो उसने AI से बनवा ली है, कॉपी पेस्ट करा दी है, उसको रन कर दिया है, उसका एक शेड्यूलर बना दिया है। करेक्ट। उसको नहीं पता उस कोड में क्या लिखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी तेंद्र कल्ची शो। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है, टू मच एक्साइटमेंट फॉर मल्टीपल रीजंस। एक रीज़न तो ये है कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। इट विल बी डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। एंड द सेकंड रीज़न व्हाई आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड इज बिकॉज द गेस्ट टुडे दैट आई हैव is someone whom I have worked with in my initial days when I entered into this domain of cybersecurity, and that is how we have been connected for these many years. Without wasting any time, let's start today's episode. I would like to welcome the guest for today, that is Sangeet Chopra. He is the founder of the company that is CyberCure, which deals into multiple IT services and IT risk consulting also. Hi Sangeet. Hi, welcome to the show. Thank you. Thank you for finally being here. I mean, this was a tough thing to get him here. I mean, he is a busy man. I always have time for you. Personally, yes. How is it feeling? I'm happy, anxious, Okay. camera conscious. Okay. I don't know. Okay. Many people would not be knowing you to that level, which I and the other people in our circle would be knowing. तो वहाँ से शुरू करते हैं. Okay. वो initial days. Right. Okay. The starting days of hacking profession. Correct. तो प्लीज आई मीन अगर आप खुद बता सको लाइक हाउ यू स्टार्टेड। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो आई एम इनटू कंप्यूटर साइंस सिंस माय चाइल्डहुड। मतलब मैं स्कूल टाइम में सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही अच्छा था। ओके, बाकी आप टॉपर थे, आपका मुझे पता है ना। आई नो योर कॉलेज बैकग्राउंड, स्कूल बैकग्राउंड, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो आप टॉपर थे, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस में टॉपर था। ओके। फ्रॉम 11th 12th देन कॉलेज, एंड देन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि जो सबको नहीं पता ना वो मुझे पता होना चाहिए। ओके। सो फ्रॉम देयर आई एंटर्ड इनटू एथिकल हैकिंग। व्हेन आई एंटर्ड इनटू एथिकल हैकिंग, मुझे पता भी नहीं था उसे हैकिंग बोलते हैं। तो द स्टोरी इज, मेरे घर के कंप्यूटर पे पापा ने पासवर्ड लगा दिया था। अच्छा। एंड देयर वाज अ चेरी कीबोर्ड। मैंने ये शायद पहले भी किसी उसमें बताया है। चेरी कीबोर्ड होते थे उस जमाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2007-8 आई बिलीव। चेरी कीबोर्ड आता है TVS करके कंपनी का। उसमें जब हम क्लिक करते थे आवाज आती, तो आवाज आती है, राइट है ना। राइट। तो माय डैड यूज्ड टू एंटर अ पासवर्ड, तो आई हर्ड द साउंड, ओके, आई काउंटेड द कैरेक्टर्स, ओके, एंड मेरे को हिंट था क्या पासवर्ड है, बट मैंने ट्राई किया, चला नहीं। फिर उन्होंने, जब मैं उनको बोलता पापा लॉगिन करके दो, पापा लॉगिन करके देते थे। तो जब वो लॉगिन करते थे मैं सिर्फ साउंड सुनता था, एंड बीच में फिर मैंने रियलाइज किया वो एक लेटर को रिपीट कर रहे हैं, टक टक, सेम वॉइस हो ना, सेम वॉइस है, हाँ, रिपीटिशन में। तो आई ट्राइड इट एंड इट वर्कड। तो मुझे फीलिंग आई थी, ओहो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। मतलब वी कैन बाईपास पासवर्ड्स, करेक्ट, जस्ट बाय यूजिंग आवर इंटेलिजेंस। करेक्ट। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, हैकिंग इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। योर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉनेसेंस बोले तो रेकी बोल लेते हैं हिंदी में। आप किस लेवल की रेकी कर लेते हो और आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है, आप किस तरीके से रूट निकाल लेते हो, उसी के बेस पे पूरा हैकिंग वर्ल्ड चल रहा है। टेक स्किल्स चाहिए ऑब्वियसली, टेक स्किल्स के बिना कैसे होगा, बट यार रिकॉनेसेंस जितनी वो माइंडसेट होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। उसके बाद फिर
Like how you फिर entered into yes, professionally. तो हाँ, तो professionally I did one course Okay. from one of the newly established institutes. वहीं पे मुझे अपने bosses मिले. Frankly, they hired us. They hired me. Okay. फिर उन्होंने hire किया. फिर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की. Okay. जो मेरे बॉस थे. You know him well. Your friend. है ना? I hope he'll be coming on the podcast as well. तो ये हम फिर रिकॉल करेंगे कि ये बात की थी हमने, है ना? तो नाम बोलना है तो प्रफुल is the name. So he started his own firm. He offered me कि संगीत join करेगा. I am 21 years old. I'm getting a job in hand. Why would है I ना? And it's a startup culture आ ही रहा था तब मार्केट में. correct. तो मैं कहा हाँ ट्राई करने में क्या जाता है. देयर आर नो लाइबिलिटीज. मेरे पे कोई लाइबिलिटीज नहीं. 21 साल का बच्चा, घर में सबसे छोटा. तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं. मम्मी पापा से पूछा, कहते कर ले. एंड ओके, मम्मी पापा से पूछा तो क्या बताया आपने उनको? मैंने बताया कि सो आई वाज वर्किंग विद हिम इन द पास्ट कंपनी. ओके. जहाँ मैंने जॉब पढ़ाई की थी, जहाँ से मैंने कोर्स किया था, वहाँ पे. वहीं मैं हायर हो गया था. अच्छा. हाफ डे जाता था 2:30 to 6:30. ओके, तो वहाँ से फिर यहाँ जो वहाँ से दे लेफ्ट एंड दे स्टार्टेड अ कंपनी. दे कॉल्ड मी. सो मेरे पेरेंट्स उनको ऑलरेडी जानते थे ओके. बाय नेम, बाय, क्योंकि बात तो होती है. तो मैंने उनको यही बताया कि दे स्टार्टिंग अ कंपनी इन ट्रेनिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड दे वांट मी टू ज्वाइन. तो उन्होंने कहा कर ले, क्या प्रॉब्लम है. फिर मैं बताया ट्रैवल बहुत होगा. और यू वोंट बिलीव, आई वाज 21. बच्चा ही होता है यार 21 साल का. तो एंड माय फर्स्ट ट्रिप वाज अरुणाचल प्रदेश. मैं 21 साल, माय बॉस एक 21 इयर्स, माय अनदर पर्सन हु वाज इन बिजनेस डेवलपमेंट, ही वाज 22 इयर्स. 21-22 साल के लड़के सीधा अरुणाचल प्रदेश. फिर वहां से IIT गुवाहाटी. सो दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप, है ना. दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर. वहां से रियलाइज हुआ कि काम तो कर सकते हैं. दिस इज हाँ समथिंग दैट वी कैन डू. क्योंकि मैं DU का बच्चा कहाँ IIT गुवाहाटी कॉमर्स वाला बीटेक वालों को पढ़ा रहा है. सो दैट वाज समथिंग फैसिनेटिंग. फिर उनके साथ 2-3 साल काम किया. फिर ड्यू टू कंपनी में उस कंपनी में मेरे दोनों बॉसेस अलग हो गए. तो इस वजह से मैंने कहा यार वो मजा नहीं आ रहा अब. तो देन आई फेल्ट की इंडस्ट्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट माय ओन फर्म. एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. So that is it was not the planned startup. It was the circumstantial startup. But एक बार स्टार्ट कर लिया फिर तो पैशन है. फिर तो मेरा बेबी है, उसको पालना है. तो उस तरीके से it became big. Now it's what I started in 2011, 2025. तो 14 years old startup. Right. है ना. So now we are doing good. Touch wood. All the best for that. Yeah. And I just wanted to ask, like, when you were doing that course, ethical hacking from that particular institute, तो घर पे तो बताया होगा कि कोर्स कर रहा हूँ. पापा मम्मी ने पैसे दिए हैं. तो हैकिंग का कोर्स के हिसाब से पेरेंट्स का क्या था रिएक्शन? कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन. माय पेरेंट्स आर टच वुड वेरी सपोर्टिव. तो उनका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं था कि भाई आप हैकिंग में क्यों जा रहे हो या कुछ. बिकॉज़ दैट टाइम आई नो इट वाज अ टैबू. टैबू था. इट वाज बिग. हाँ बट टैबू था. तो मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली बोलते थे बेटा कुछ गलत मत करना, आप सीख रहे हो. एंड दैट वाज द एरा जब इंटरनेट आ रहा था. राइट. अब सोचो 2004 में अप्रोक्सीमेटली गूगल इंडिया में आया. करेक्ट. आई एम टॉकिंग 2009. और कुछ शुरू हुआ था. राइट. याहू चैट चलता था, उसके लिए हम साइबर कैफे जाते थे, है ना. सो इट वाज द एरा दैट वाज स्टार्टिंग. तो सबको नॉलेज भी नहीं थी हैकिंग क्या होता है. एग्जैक्टली. एंड मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैंने तो टेक्नोलॉजी को ग्रो करते हुए देखा है अपने साथ साथ. सेम हियर. हाँ हमारी जनरेशन वही है. HTTP से HTTPS माइग्रेशन, LAN से वाईफाई, करेक्ट, है ना. चैटिंग से ये वेब सॉकेट एप्स, ये चैटिंग एप्स आई. पहले याहू चैट चलता था, वो सब खत्म गायब हो गया. और कुछ गायब हो गया. इट वाज वन ऑफ द बिग थिंग. जो आपने अपना स्टार्टअप किया, सो व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस, लाइक फंडिंग, क्लाइंट? सो फ्रैंकली जब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया तो इट वाज विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो हमारे साथ ही कंपनी में भी था. यू नो हिम आल्सो, है ना. It's a small world. Yeah, it's a small world. So we worked together. So आप सबको ही जानते हो obviously. And he left in, we started in 2011, he left in 2014. Okay. तो सिर्फ 3 साल था. Okay. But होता क्या ना कि स्टार्टअप वर्ल्ड में इनिशियली हमें पता नहीं होता कि काम कैसे करना है. Right. काम करना इजी है, कराना डिफिकल्ट है. हमें ये नहीं पता होता कि जब मैं टीम मेंबर मेरे साथ आ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसका ग्रोथ चार्ट क्या है, वो लाइफ में क्या एस्पिरेशंस लेके चल रहा है, वो सब कुछ नहीं पता. हमें खुद का नहीं पता, खुद ही नहीं पता. राइट.
हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल का, तो बच्चों को या यू कैन से टीम मेंबर्स को कैसे हम हैंडल करेंगे. सो आइट्रेशन वाज वन ऑफ द बिग थिंग्स. फिर वी यूज्ड टू गेट वेरी क्लोज टू आवर टीम मेंबर्स, जो बुरा नहीं है, बट दैट हैम्पर्स द बिजनेस समहाउ. करेक्ट है ना. ये था. दूसरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स मींस टीम सोच रही है कि कंपनी इज डूइंग वेरी गुड, whereas we know the expenses, we know कि खर्चा कहाँ हो रहा है, are we making profits, are we making losses. Right. वो सिर्फ मुझे और मेरे पार्टनर को पता है, मेरे टीम मेंबर्स को नहीं पता. लेकिन उनको रेवेन्यू पता है. हाँ. क्योंकि वो बिजनेस में जा तो रहे हैं, उनको पता है 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं. लेकिन उनको नहीं पता 1 करोड़ 20 लाख का तो खर्चा भी है ना. Right. वो तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे. अब हम अकाउंट्स भी नहीं खोल के रख सकते उनके सामने. सो दैट बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि वी आर टेक पीपल. हम कोई MBA वाले CEOs मैनिपुलेट करना नहीं आता, या 20 साल का एक्सपीरियंस वाले CEOs तो है नहीं कि हमने बहुत मेहनत करके फिर कंपनी एस्टैब्लिश की, पहले पूरा सीख लिया. वी लर्नड बाय एक्सपीरियंस. तो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस. तो जो टेक में कभी मुझे चैलेंज नहीं आया. टेक वाज ग्रेट. Who was your first client, if you recall? So we started as an education company, Right. है ना. So my first client was JNEC औरंगाबाद. Okay. जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद. MGM ट्रस्ट का कॉलेज है. Okay. So that was the first client. और आज तक वो मेरा client है. 14 years. I'm still in touch with them. However, now I'm not into education personally. मेरी कंपनी में obviously education का एक wing है, trainings होती हैं, but मैं अब नहीं जाता. But touch में मैं अभी भी हूँ. अगर वो बुलाएंगे तो मैं आज भी जाऊँगा. Okay. वो nostalgia है. I mean, that workshop era was a nostalgia. Absolutely. If we talk about the cybersecurity landscape now, okay, that was part of your journey. So, how have you seen that evolving? साइबर सिक्योरिटी इज अ वास्ट फील्ड. पहले तो मतलब मुझे पता नहीं ऑडियंस साइबर सिक्योरिटी को कितना समझती है, या अगर हैकिंग बोले या हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोले तो उसको कितना समझती है ऑडियंस, ये मुझे आइडिया नहीं है. बट इट इज़ वास्ट. आप डेटा की बात कर लो, आप नेटवर्क की बात कर लो, आप वेब की बात कर लो, आप मोबाइल फोन्स की बात कर लो, आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या करो, हर जगह यू नीड सिक्योरिटी एंड ऑल दिस इज इंफॉर्मेशन. तो उसको सिक्योर करने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने एनहांस किया है, और सिक्योरिटी को साथ साथ ग्रो करना ही पड़ा. जब तक वो ग्रो नहीं करेगी, वो हम ग्रो नहीं करेंगे साथ साथ, करेक्ट, तो हम पीछे रह जाएंगे. ऑब्वियसली एज यू मेंशन, कितने लोगों को पता है नहीं पता. सो यस, फॉर मेनी पीपल इट्स जस्ट एन IT प्रॉब्लम. साइबर सिक्योरिटी IT का प्रॉब्लम है, अपने आप देख लेंगे. What do you feel like small startups, small businesses should also be concerned about cyber security? So मेरा ना अभी एक वेंचर है जिसमें हम कहते हैं CISO as a service. Okay. CISO as a service हमने क्यों स्टार्ट किया? Because there were a lot of inquiries, but people didn't have knowledge. IT के लोग हैं मार्केट में, कंपनी के अंदर भी IT वाले हैं, डेव वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं. सिक्योरिटी में है ही नहीं कोई. They don't hire security people. जबकि दैट इज द फाउंडेशन. मतलब आप सोचो कि अगर आपका IT नेटवर्क में एक मैलवेयर आ जाए, रैंसमवेयर आ जाए, पूरी कंपनी कांप जाती है. फिर उनके सिस्टम इंजीनियर बेचारे भाग रहे होते हैं, हम जैसे को ढूंढ रहे होते हैं, एंड देन वी चार्ज व्हाट वी वांट टू चार्ज, है ना. सो हमने दिस इज क्योर कि अटैक हो गया, अब हमें भैया सिक्योरिटी दे दो, बचा लो, है ना. अब तो हो गया, अब तो बम फट चुका है. सो वी स्टार्टेड प्रिकॉशंस, है ना. प्रोएक्टिव अप्रोच हमने स्टार्ट की कि आप मत रखो बंदा. राइट. हम आपको एक बंदा दे देते हैं, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड द गुड पार्ट इज वी विल बी ऑन द टॉप टू मॉनिटर हिम, टू मेंटर हिम, टू मेक श्योर दैट वो भी साथ साथ सीख रहा है. राइट. है ना. अगर आपको पूरी टीम बनानी है, देन यू नीड टू हायर कंप्लीट हायरार्की, बट वो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर 50 to 100 पीपल कंपनी. करेक्ट, है ना. तो उनको फिर हमने अपनी सर्विसेज में खुद एक अपने पेरोल्स पे उनको लोग देने शुरू किए. ओके. देन दे रियलाइज्ड कि साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, साइबर इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है. अभी 2018 में जब GDPR आया, उसके बाद हाहाकार मचा. करेक्ट. राइट. हम उससे पहले से 2016 से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके. राइट. सो जो कंपनीज हमारे साथ कनेक्टेड थी, वो तो वी मेड देम रेडी ऑलरेडी कि GDPR आ रहा है, अपने आप को रेडी कर लो. इफ यू हैव क्लाइंट्स इन यूरोपियन यूनियन, रेडी हो जाओ. अब DPDPA इंडिया में आ गया, बहुत सारी कंपनीज हिली पड़ी हैं. राइट. अब वो ढूंढ रही हैं, अब हम कंप्लायंट हैं, बट बिकॉज़ ऑफ इंडिया इट्स अ बिट स्लो. अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन नॉट इनटू एक्शन. इट shows the vision
कि इंडिया भी सिक्योरिटी को महत्व दे रहा है. सिक्योरिटी विल बिकम अ मेन स्ट्रीम फील्ड इन अपकमिंग फ्यूचर. एंड अब जब से AI आया है, आई एम टेलिंग यू, आई एम इनटू AI. मतलब आई हैव, मी पर्सनली आई माइग्रेटेड कंप्लीटली इनटू AI. इवन इन इन्फोसेक, मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी AI यूज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा. AI आने के बाद 90% लोगों को पता ही नहीं है उन्होंने कंप्यूटर में क्या किया है. चाहे वो कोडर हो, चाहे वो IT वाला हो. अगर वो बैश की स्क्रिप्ट बना रहा है तो उसने AI से बनवा ली है, कॉपी पेस्ट करा दिया है, उसको रन कर दिया है, उसका एक शेड्यूलर बना दिया है. करेक्ट. उसको नहीं पता उस कोड में क्या लिखा है. हमारे टाइम के लोग फिर भी थोड़ा हम कोड अपने हाथ से लिखते थे. अब नहीं लिख रहे यार लोग. आई एम टेलिंग यू, मेरी टीम में जितने डेवलपर्स हैं, they used to use GitHub Copilot. GitHub Copilot is a very good tool for code completion. Right. अभी they have started exploring complete agentic AI. Complete agentic AI में क्या होता है, क्या prompt डाल दो, वो फाइल तक खुद बनाएगा. अच्छा. अगर मेरे को एक किसी सॉफ्टवेयर का बैकएंड बनाना है तो वो मैं सिर्फ उसको बोलूंगा कि ये मेरा फ्रंट एंड बन चुका है, इसके बैकएंड के मॉडल्स बना, API एंड पॉइंट्स बना, कंट्रोलर्स बना, उनको इंटीग्रेट कर, और छोड़ दूंगा. इट विल टेक 1.5 hours और वो पूरा का पूरा बैकएंड रेडी कर देगा. हमें मतलब मेरे टीम मेंबर्स को एक शब्द नहीं पता उसमें क्या लिखा है. बट द प्रोजेक्ट इज डन. बट दिस इज वेरी डेंजरस. करेक्ट. Although I personally trust AI more than my team members. कुछ senior team members हैं जिनको मैं respect करता हूँ because they have 20 years, मेरे से भी ज़्यादा experience वाले हैं. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया are you sure कि जो कोड लिखा गया that is up to the mark, up to industry standards. तो एक QA QC का process है for sure. But जो junior developers हैं या mid level developers हैं, they are becoming dumb. क्योंकि अब कोड ही नहीं लिखना यार. This is dangerous. एंड जब यही चीज जब इस पे अटैक होगा ना, तो उसको मिटिगेट करने में जान निकल जाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो कोड लिखा कैसे गया. दैट्स क्वाइट डेंजरस बट इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग. सो ह्यूमन एफर्ट खत्म हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर. ह्यूमन एफर्ट जितना था उसका 10-20% रह गया है ना, ड्यू टू AI. एजेंटिक AI इज मेकिंग द इंडस्ट्री स्मार्ट बट टीम मेंबर्स डम्बर. तो मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या जाएगा. अब हम इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का तो हमें यही नहीं पता कि पूछे क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन हम पूछते थे पहले, हुक्स क्या होते हैं, एग्रीगेशन क्या होती है, CI/CD पाइपलाइन कैसे बनती है एंड ऑल स्टफ, वो तो अब ये तो ऑटोमेट एग्जैक्टली ये तो AI कर देगा. राइट. आप उससे पूछोगे क्या. अब हम पूछते हैं इंग्लिश में, वही कह दे सर क्यों पूछ रहे, तो आप AI से करवाओगे, मुझसे क्या करवाओगे. एग्जैक्टली. बट मुझे लगता है फाउंडेशन फिर भी क्लियर होनी बहुत जरूरी है, ताकि AI को तो इंस्ट्रक्ट कर पाओ. तो अब हम यही पूछते हैं, प्रॉम्प्ट लिख लेते हो, अगर ये काम कराना है प्रॉम्प्ट लिख के दिखाओ. कितना एक्यूरेट प्रॉम्प्ट एक बार में लिख पा रहे हो, कितने इटरेशंस में आप ये बनवा पा रहे हो. अब हमें वो करना पड़ रहा है. तो कंप्लीट डायलेमा हैज चेंज्ड. राइट. सो AI हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर श्योर. यस एब्सोल्युटली. बट अगर हम साइबर सिक्योरिटी की वापस बात करें तो फॉर स्टार्टर्स, फॉर मिड लेवल, अदर कंपनीज आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट, वो हम समझ रहे हैं. एब्सोल्युटली. बट एक डेली लाइफ में जितने हमारे लिसनर्स हैं हु आर नॉट पार्ट ऑफ अ कंपनी और समथिंग, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. देखो साइबर सिक्योरिटी ना हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है. एक बच्चा जिसके पास हाथ में मोबाइल आ गया, वहां से साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर डेटा, मोबाइल नहीं भी आया, किसी और ने उसकी फोटो खींच के डाल दी ना, दैट बिकम्स अ रिस्क. एंड साइबर सिक्योरिटी अगर मैं बिल्कुल बेसिक सेंस में समझाऊं, इज नथिंग बट अ रिस्क मिटिगेशन. कि भैया लाइफ में आपके डिजिटल जो भी रिस्क है उसको हटाने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए जो आप प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करते हो, जो आप सोचते हो, उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं. ये दिस इज द मोस्ट लेमन लैंग्वेज जो मैं समझा सकता हूँ. और जहां डेटा बन रहा है वहां साइबर सिक्योरिटी चाहिए, और डेटा सबका मोबाइल के थ्रू बन. मेरे को तो मोबाइल से भी बहुत डर लगता है. यू आर नॉट ऑन द सोशल मीडिया मच? नो. इफ यू सी, यू विल नॉट see me active on social media at all. I don't put anything on social media. Very rarely. My team sometimes put something. ऑफिस में दिवाली पार्टी हुई तो डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठी है तो उन्होंने डाल दिया, उसमें मेरा छोटा सा क्लिपिंग आ गया तो आ गया. बट आई माई सेल्फ नेवर पुट्स एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया. अगर मैं अगेन नॉर्मल पब्लिक की बात ही करूँ, बिकॉज दे आर यूजिंग द इंटरनेट, दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया एंड ऑल, तो उनके डेली लाइफ में किस तरह के रिस्क से उनको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए. अगर हम लेटेस्ट रिस्क की बात करें, क्योंकि रिस्क भी टाइम के साथ बदलते जाते हैं, तो अभी जो सबसे ज्यादा डेंजर है दैट इज फेक प्रोफाइल्स, डीप फेक.
राइट. देयर आर केसेस वेयर पीपल हैव क्रिएटेड डीप फेक जो आप देख के बोल ही नहीं सकते कि ये फेक है. एंड इट इज ओपन टू ऑल. मतलब जेमिनाई का मॉडल है नैनो बनाना, वो इतना ब्यूटीफुल मॉडिफिकेशन करता है मैं. सो आई अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी. दैट टेक्नोलॉजी इज मार्वलस. टेक्नोलॉजी में एक पैसे की कमी नहीं है, बट उसके साथ जो रिस्क आ रहे हैं, जो रिस्क उसका क्या करें? क्योंकि पीपल विद मैलिशियस इंटेंट उसको कैसे यूज कर रहे हैं किसी को नहीं आता, और फ्री है यार. मतलब एंड बेस्ट पार्ट इज कि जब ये चीज आता है नया इट बिकम्स अ ट्रेंड. यस. एंड पीपल आर ब्लाइंडली डूइंग इट, फॉलोइंग द ट्रेंड. सबको लग रहा है यार उसने डाली है, मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं थोड़ा रह जाऊंगा. तो चलो भैया, जेमिनाई मेरे भी एक नैनो बनाना मेरे लिए भी. बट आई मीन बिकॉज मैंने पर्सनली भी ट्राई किया लोगों को थोड़ा अवेयर करने का, बट आई एम स्टिल सीइंग पीपल आर डूइंग द सेम थिंग. मतलब आई हैड क्रिएटेड अ शॉर्ट वीडियो जस्ट टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उस पर रिएक्ट किया है, दे हैड लाइक्ड इट और समथिंग, कुछ दिन बाद उन्हीं की फिर से पिक आ रही है. एंड आई वाज लाइक क्या फायदा हुआ? नहीं यार देखो, मैं ये मानता हूँ कि पीपल शुड फॉलो ट्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि दैट अभी के टाइम में अगर हम बोले हमारा फेवरेट टाइम पास क्या है, अगर कोई खाली बैठा है, पहले हम क्या करते थे, चलो लूडो खेल लो, है ना. आपको याद होगा हम ऑफिस में लूडो खेल लेते थे. याद है ना, कि आज बहुत काम कर लिया, लूडो खेलते हैं. राइट. अब आदमी जब खाली बैठा तो इंस्टाग्राम देख रहा है ना. नहीं, हम लूडो के अलावा और भी कुछ करते थे. वी वुड हम गो टू द टेरेस. यस, हमने क्रिकेट मैचेस खेले हैं. क्रिकेट खेलते थे. मैं आज भी बैडमिंटन खेलता हूँ रोज. आई हैव अ शेड्यूल. मैं रात को बैडमिंटन खेलने जाता हूँ. इन नेक्स्ट अब जो जनरेशन है, दे ओनली लाइक स्क्रीन. और स्क्रीन पे तो ट्रेंड ही फॉलो करेंगे ना वो. तो ट्रेंड फॉलो करना इज नॉट बैड, बट कीपिंग इन योर कॉन्शियसनेस कि भाई मैं जो करने वाला हूँ उसके रिपरकशंस गलत भी हो सकते हैं. एंड कॉन्शियसली उसको यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप फोटो डाल रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दे ऑलरेडी हैव प्राइवेसी पॉलिसीज एंड वेरी स्ट्रिंजेंट प्राइवेसी पॉलिसीज, बट लोगों ने ऑन ही नहीं कर रखी. हाँ, कहीं को पता ही नहीं है ना, कहीं को तो है. अब आपकी एक फोटो, मेरे पास अभी 2 घंटे पहले केस आया है कि एक फोटो खींच के, मतलब फोटो इंस्टाग्राम से उठा के फेक प्रोफाइल बना के इंस्टाग्राम पे नहीं, व्हाट्सएप पे नंबर भी गलत आ रहा है. अच्छा. लेकिन फोटो लगी हुई है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि फ्रेंड लिस्ट ओपन थी, तो सारे फ्रेंड्स के वो निकाल के सबको मैसेज डाल दिया है कि मेरी वो प्रोफाइल हैक हो गई है, दिस इज माय न्यू प्रोफाइल, और मैं यहाँ फंसा हूँ, इतने पैसे भेज दो इस नंबर पे अगर पॉसिबल है तो. कहीं ना भेज भी दिए होंगे शायद. अभी तो बात शुरू हुई है, तो मैंने ज़्यादा, क्योंकि मैं आ रहा था रास्ते में, ज़्यादा डिस्कशन हुई नहीं. बट दिस इज अ वेरी कॉमन स्कैम. ये बहुत कॉमन हो चुका है कि आप, इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं. तो आपकी फोटो यूज करके आपके लोगों को के पास पहुंचना है, तो आपके इंस्टाग्राम से, आपके फेसबुक से ही पहुंच रहे हैं, और उनको कनेक्ट करके कहीं भी तुक्का फिट हो गया तो उसने पैसे कमा लिया. इसका काउंटर मेजर क्या होगा? काउंटर मेजर होगा कि आप अपनी प्रोफाइल पिक अननोन लोगों को देखने ही मत दो. ओके. देयर इज अ सेटिंग. हाँ. कि आप अननोन लोगों को प्रोफाइल पिक नहीं दिखती, आपकी फ्रेंड लिस्ट अननोन लोगों को नहीं दिखती, जिनको आप फॉलो या फॉलो बैक नहीं करते हैं, तो आपकी फ्रेंड लिस्ट नहीं देख सकते. These are very basic measures. मतलब इसमें कोई टेक्निकल नहीं आना चाहिए. बट वही है ना कि या तो इंसान प्राइवेसी को प्रायोरिटी देगा या ट्रेंड को. Absolutely. You want to be part of the trend, तो आपको चाहिए भैया मेरे को फॉलोअर्स बढ़ते जाएं, इतने फॉलोअर्स होने, इतने फॉलोअर्स, इतने लाइक्स आए. करेक्ट. And they have to keep it public then. नहीं, मैं कह रहा हूँ पब्लिक बनाओ, बट पब्लिक पेज एंड प्राइवेट पेज शुड बी डिफरेंट. आप जो पब्लिक पे डाल रहे हो, अपने पब्लिक पेज पे आपको पता होना चाहिए आपने क्या डाला है. इट्स योर कॉन्शियस डिसीजन. पूरा दिन रात सुबह शाम मत डालो. पीपल डू इट. मैं किसी को ट्रैक करना चाहूँ, मुझे सिर्फ उसके ऊपर 8 घंटे बिताने हैं, मैं सब निकाल लूंगा. पूरा का पूरा उसका ट्रेंड शेड्यूल सब निकल आता है. बस हम टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं. वी टॉक्ड अबाउट जेन एआई एंड ऑल. द अदर एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज द क्लाउड. कंपनीज आर मूविंग टू क्लाउड. सो वहाँ आपको क्या रिस्क दिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिसकंसेप्शन कि क्लाउड पे डाल दिया तो सेफ है. हाँ, ये बहुत ही गलत सोच है यार. आपने क्लाउड पे डाल दिया, क्या आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज क्लाउड से प्रोक्योर की? मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाउड के पास सर्विस नहीं है. क्लाउड कैन मेक योर एप्लीकेशन सिक्योर, बट आपको वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट तो करनी पड़ेगी. करेक्ट है ना. लोग सोचते हैं क्योंकि मेरा डेटा AWS पे है या गूगल क्लाउड है तो इट्स वेरी सिक्योर. ऐसे नहीं होता. वो आपने सिर्फ एक वर्चुअल मशीन बनाई है. हाँ. मुझे नहीं पता ऑडियंस के लिए टेक्निकल मतलब, हो जाएगा कि क्या हो जाएगा. वो ऐसा है ना कि आपका डेटा अभी तक यहाँ रखा था, अब यहाँ से उठा के आपने वहाँ रख दिया. एब्सोल्युटली. अपने सिस्टम की जगह किसी और के सिस्टम पे रख दिया. बस सिक्योरिटी तो वहाँ भी लगानी पड़ेगी ना आपको. राइट. तो वो लोग भूल जाते हैं, फिर वो हैक होते हैं, एप्लीकेशन में मैलवेयर्स आते हैं.
जो कोडिंग बेस्ड अटैक है वो तो फिर भी चलेंगे। जो हम वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं, वेब वीएपीटी करते हैं, उसका तो क्लाउड से कोई रिलेशन ही नहीं है। क्लाउड तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी देगा, वो भी अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली तो है ना। लेकिन जो कोड बेस्ड वनरेबिलिटीज है, लॉजिकल वनरेबिलिटीज है, उसको कौन मिटिगेट करेगा? That is where you people come in. But awareness is not there. Right. कंपनी जब हैक हो जाती है तब उनको समझ में आता है, या वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में है कि उन्हें गवर्नमेंट कंप्लायंस रेगुलेशंस फॉलो करनी है, तब वो हमारे पास आते हैं और वो भी कहते हैं सर जुगाड़ कर दो। हाँ, और मैं हाथ जोड़ देता हूँ, भाई कल को हैक हो गया, आपने नीचे सर्टिफिकेट लगाया हुआ है सिक्योर्ड बाय साइबर क्योर, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। करेक्ट, कि साइबर क्योर ने जिसको सिक्योर किया वो हैक हो गया। तो हम करते ही नहीं ऐसे प्रोजेक्ट, हम जेन्युइन प्रोजेक्ट करते हैं चाहे बिजनेस छोड़ना पड़े। I'll not be naming any company, but I know personally many of them. इन्होंने देखो मार्केट सर्टिफिकेट प्रोक्योर किए। एब्सोल्युटली, आप सर्टिफिकेट प्रोक्योर करते हो, मैं तो ओपनली बता रहा हूँ ऑडियंस को, 20-25 हज़ार में प्रोक्योर हो जाता है। I know. आप उससे गवर्नमेंट टेंडर डाल लो, लेकिन दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दैट सर्टिफिकेट। करेक्ट, गवर्नमेंट भी आपको सर्टिफिकेट प्रोक्योर करने को इसलिए कह रही है कल को गवर्नमेंट का डेटा हैक ना हो। Exactly. वो अपनी जगह ठीक है, गवर्नमेंट उनका भाई सिक्योर हो जाओ, टेंडर डाल लो। आप उसमें भी जुगाड़ कर रहे हो, तो कैसे हम डेटा सिक्योरिटी लेके आएंगे मार्केट? एंड देन वी टॉक अबाउट थिंग्स लाइक डीपीडीपी। देखो इनिशिएटिव इज वेरी गुड, इट विल टेक टाइम, आएगा मार्केट है। व्हाट आई वांटेड टू से इज कि डीपीडीपी का एक ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट, ऑन द हायर लेवल द विजन इज वेरी गुड, यस, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो तो कंपनी से ही चाहिए ना। अब कंपनीज का थॉट प्रोसेस कहीं और जा रहा है क्योंकि उनको जुगाड़ चाहिए। इंडिया चलता है जुगाड़ पे। सो व्हाट आर द लेटेस्ट थ्रेट्स इन द मार्केट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? फॉर ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट्स रिमेन्स ऑलवेज द सेम, डेटा लीकेज, malware attacks, ransomware, एंड आजकल जो मैंने देखा है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन जनरेशन, इनसाइडर थ्रेट। एम्प्लॉई ही इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ ऐसा कर जाता है जिससे कंपनी हिल जाती है। सो इनसाइडर थ्रेट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न, जिसकी वजह से हम तो कंपनी से कहते हैं आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराइए, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग बड़ी कंपनीज कर रही हैं। इफ यू गो टू TCS, विप्रो, any big firms, HP, they do Genpact, वो सब करते हैं, वो सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स करते हैं, छोटा सा असेसमेंट करते हैं। बट वेयर वी कम बिटवीन अप टू 1000 पीपल कंपनी, वहाँ पे प्रॉब्लम है। वो मैंने इतने ऑडिट्स किए हैं, मेरे को, मैं जब कंपनी में जाता हूँ और वापस आता हूँ, या तो भाई ये तो राम भरोसे चल रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। एक ऑडिट में आप भी गए थे मेरे साथ। I just don't want to name तो चलो यार, क्या करना, किसी को क्लाइंट्स हैं, रेपुटेशन है, we know, एंड टेक्निकली वो हैक होती है तो मेरे को बुरा लगेगा कि मेरा ही क्लाइंट है यार। चाहे प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदगी में भी कभी हैक होगी तो वो मुझे बुरी नजर से याद करेगा कि संगीत करके गया था काम, फिर भी हम हैक हो गए, राइट, है ना। तो इसलिए मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। बट देन जो ये छोटी कंपनियां हैं उनका ये भी थॉट होता है ना कि हम तो बहुत छोटी कंपनी है, हमें कौन हैक करेगा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हैकिंग हो रही है ह्यूमंस बैठ के नहीं कर रहे हैं, राइट। देयर आर हैकर्स हु डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स जो चल रही हैं, मार्केट में छोड़ दिया उन्होंने, जो छोड़ दिया गया है इंटरनेट पे, जो रैंडमली जाके स्पाइडर्स की तरह, स्क्रैपर्स की तरह वेबसाइट्स पे जाती हैं और अपनी टेस्टिंग करती हैं। अगर हैक हो जाए तो हैक कर देती हैं और फिर अगली वेबसाइट में निकल जाते हैं। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, कोई इंसान बैठ के नहीं कर रहा है। इंसान लेवल 2 पे आता है जब वो स्क्रिप्ट हैकर को नोटिफाई कर देते हैं कि हाँ ये वाली वेबसाइट हैकेबल है, ये वाला नेटवर्क हैकेबल है, तब वो घुसता है और देखता है मैं क्या क्या इसमें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे पैसे कमा सकता हूँ। करेक्ट, वो तब की बात है। लेकिन लेवल 1 पे तो सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो आप छोटे हो कि आप बड़े हो, ये स्क्रिप्ट को तो नहीं पता, है ना। तो स्क्रिप्ट तो आपके पास भी आएगी और रिलायंस के पास और जियो के पास भी जाएगी। और अगर उसको हम रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, लेट्स से अगर इंडिया की कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट एक बार डीपीडीपी इम्प्लीमेंट हो गया तो वो चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी, सब पे इम्प्लीमेंट होगा, सब पे एप्लीकेबल है। ऑल्दो स्टार्टअप इंडिया के अंदर थोड़ी सी लिबर्टीज हैं कि थोड़ा तो रहेगा ना, थोड़ा तो उनको भी लगेगा, yes, थोड़ा कम लेवल का लग जाएगा। एब्सोल्युटली। सो इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी, योर रेवेन्यू इज स्मॉल, दैट स्मॉल फाइन इज आल्सो बिग फॉर यू। एब्सोल्युटली। देखो मेरे को लगता है जो स्मॉल कंपनी, जो स्मॉल रेवेन्यू है ना, वो ज्यादा जल्दी बिखरती है, राइट, बिकॉज दे डोंट गेट टाइम टू गेट एवरीथिंग बैक। करेक्ट, उनके प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं है, बैकअप्स नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, रिकवरी मैनेजमेंट नहीं है, तो वो जल्दी खराब होती है कंपनीज। और फिर उन कंपनी से कहते हैं बंद ही हो जाती है, वो रिकवर ही नहीं कर पाती। Many of the companies we have seen. हाँ,
अगर हम रिमोट वर्क की बात करें तो सिंस कोविड रिमोट वर्क काफ़ी नॉर्मल हो गया अब तो, हाउ इज इट चेंज दी साइबर थ्रेट लैंडस्केप? So, remote working में I would say, unfortunately, now people have to expose the network via VPN. अगर वो फिर security लगा के बैठे तो, नहीं तो people have to give laptops to employees. बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं अपने लैपटॉप पे काम कर लो भाई, काम कर लो। They give credentials. राइट। उसमें कहाँ सिक्योरिटी लगाओगे आप? आपका वो मशीन जो आपका टीम मेंबर है जो रिमोट वर्किंग कर रहा है, वही कंप्यूटर उसकी सिस्टर, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, पापा, मम्मी सब यूज करते हैं। उसमें आपके ऑफिस के सॉफ्टवेयर भी डले हैं, वेबसाइट्स के क्रेडेंशियल्स भी डले हैं, ERP के क्रेडेंशियल्स भी डले हैं, घर पे गेम भी डला हुआ है, गेम भी डला हुआ है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी डले हुए हैं, करेक्ट। और कोई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है नहीं। फिर आप कहेंगे कि मेरे नेटवर्क में मैलवेयर पहुंचा कैसे? आपने दिया है हाथ खोल के, करेक्ट, VPN ओपन किया, उसको कहा भाई तू कनेक्ट कर पर्सनल मशीन से, आ गया मैलवेयर। कितनी देर लेगा वो भी ऑटोमेटेड है, वो भी किसी ने मेहनत तो करनी नहीं है उसमें, उसको तो रास्ता चाहिए पहुंचने का, वो पहुंच जाता है। तो रिमोट वर्किंग के देयर आर गुड सॉल्यूशंस। कोविड टाइम पे जब कोविड स्टार्ट हुआ, इनिशियली मेरा बिजनेस ग्रो किया था। पहले 6 महीने मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं था, क्योंकि सारी कंपनी पैनिक में थी कि मेरी पूरी वर्कफोर्स को रिमोट भेजना है, क्या करें, इतनी तो मशीन ही नहीं है, सिस्टम्स डेस्कटॉप है, कैसे भेजें, राइट, है ना। सो वी क्रिएटेड सॉल्यूशंस, हमने उसके पूरे पैकेजेस बना के कंपनीज में इम्प्लीमेंट किए। 6 महीने, 7वें महीने से वो डर निकल गया कंपनी का, लगा अब तो चल रहा है। हाँ, तो प्रोजेक्ट एक डर निकल गया, दूसरा उनका बिजनेस भी हैम्पर हुआ। तो अब एक जगह पे हम कह रहे हैं भैया आप सिक्योरिटी पे एक्सपेंस करो, दूसरी तरफ से उनका रेवेन्यू रोक लिया जाए तो कंपनी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फिर वहां से हमें प्रॉब्लम दिखनी शुरू हुई कि यार कंपनीज वांट टू बी सिक्योर बट दैट्स नॉट देयर प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ, देयर प्रायोरिटी इज टू मेक बिजनेस। उनका बजट कंस्ट्रेंट है ना। एब्सोल्युटली। तो वहां पे फिर मुझे लगा कि ये लॉन्ग टर्म में दिस इज अ बिग गेम। तो हमारे सॉल्यूशंस है रिमोट वर्किंग के, वर्क फ्रॉम होम के, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग, आपका साइबर सिक्योरिटी, DLP सब कुछ इन्वॉल्व है, डेटा लीकेज प्रिवेंशन, जिनको DLP नहीं पता, सो वो सब कुछ इन्वॉल्व है। पीपल कैन बाय दैट फ्रॉम अस, दे कैन इम्प्लीमेंट, इट्स वेरी इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाया, तो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो उस तरीके से है, पीपल कैन यूज इट एंड स्टे सिक्योर। एंड आई observed that you are into IoT also. Yes, we are into IoT. I have some good clients in IoT. हम innovation कर रहे हैं। Okay. हम अपने chipsets भी बना रहे हैं जो इंडिया में अभी नहीं बनते। Okay. And we are struggling a lot to beat Chinese price, frankly speaking, क्योंकि हम beat नहीं कर सकते यार वहाँ के price। हम जब बनाते हैं यहाँ पे, मैं आपको प्रोजेक्ट में NDA साइन होते हैं बता नहीं सकता, बट एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैं होम ऑटोमेशन का सिस्टम बना रहा हूँ, तो अगर मुझे वो PCB पूरी बनू के सर्वर वगैरह डिप्लॉय करके एक PCB 700 रुपये की पड़ रही है, चाइना से वो 300 रुपये में आ जाती है यार, बनी बनाई विद सर्वर, विद ऐप, विद एवरीथिंग, विद और द इंपोर्ट, एवरीथिंग एंड टू एंड 300 रुपये की मैन्युफैक्चरर को मिल जाती है। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, BIS में चाइना पे BIS सर्टिफिकेशन बंद कर दी है, चाइना इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। तो वहां पे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि भाई महंगा है लेकिन मेक इन इंडिया है, तो BIS सर्टिफाई हो जाएगा। तो इस वजह से वी आर गेटिंग, तो मेरा मानना है कि इट विल टेक टाइम, बट नाउ एटलीस्ट गवर्नमेंट हैव अ विजन कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी है, वी कैन नॉट इम्पोर्ट इट। ये विजन, ये समझ आ चुकी है कि गेम उसी का है जिसकी अपनी टेक है, ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट समझ गई है, इसीलिए वो मेक इन इंडिया या अपना AI बनाना, अपने डेटा सेंटर्स बनाना, उन सब पे एग्रेसिवली दे आर स्पेंडिंग एंड दे आर फोकसिंग। ओके, और क्योंकि हम अभी IoT की बात कर रहे हैं, तो अगेन रेफरिंग बैक टू साइबर सिक्योरिटी, रिस्क क्या क्या है? देखो मैं आपको पहले अच्छा लगता है, पहले मैं IoT समझा देता हूँ कि क्या है। अच्छा लगता है स्मार्ट होम, बट उसके पीछे रिस्क क्या वो किसी को पता नहीं है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि IoT पहले समझ लेते हैं फॉर जनरिक ऑडियंस कि IoT क्या है। IoT बेसिकली मैं मोबाइल से अपना पूरा घर कंट्रोल कर पाऊंगा, घर क्या, गाड़ी क्या, कोई भी गैजेट, एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोबाइल फोन। नाउ इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं,
एक है स्मार्ट डिवाइसेस जो बनी बनाई स्मार्ट आ रही है। आप नया घर बना रहे हो तो आप अपनी सारी स्मार्ट डिवाइसेस लगा लो, वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप मोबाइल से उनको कंट्रोल कर सकते हो। एक है पुराने को माइग्रेट करना टू न्यू टेक। अच्छा, कि भाई मेरी ट्यूबलाइट तो पुरानी है, ये तो स्मार्ट नहीं है, बट मैं इसके पीछे एक छोटी सी ऐसी चिप लगा दूंगा कि ये भी स्मार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो हम दोनों पे काम करते हैं। ओके, है ना। इसमें जो थ्रेट है वो ये है कि एक्सपोजर तो इंटरनेट पे चला गया, राइट, है ना। अब अगर आपका बाई चांस जिस कंपनी से आपने प्रोक्योर किया है वो कंपनी साइबर सिक्योरिटी को वैल्यू नहीं देती, तो आपका पूरा घर, आपकी पूरी कार, आपके सारे गैजेट्स, सब कुछ उस कंपनी के सर्वर के थ्रू कंट्रोल तो हो सकते हैं, राइट, और वो सर्वर ही चला गया या वहां से आपके पासवर्ड्स लीक हो गए, तो आपके घर की लाइटें अपने आप ब्लिंक करेंगी और आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। तो जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते थे पहले वो रियल हो जाए। हाँ, वो हम एक मूवी आई थी, आई गेस डाई हार्ड नाम था, जिसमें रेड लाइट्स भी कंट्रोल करते थे एंड एवरीथिंग हैज बीन कंट्रोल्ड। वो मुझे लगता है बाहर तो आ चुका था, इंडिया में आना शुरू हो चुका है। प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट, जिनको स्मार्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरीज है, वन दैट इज कंट्रोल्ड बाय वाईफाई ओनली, मतलब विद इन द नेटवर्क, घर के अंदर अंदर ही कंट्रोल होता है। अच्छा, एलेक्सा से कर लो या किसी कर लो, घर के अंदर हो आप, सेम नेटवर्क में हो तो फोन से चलेंगे या एलेक्सा से चलेंगे। घर के बाहर वन इज इंटरनेट कंट्रोल्ड, कि आप दुनिया में कहीं भी हो, चांद पे भी बैठे हो और आपके पास इंटरनेट कैच कर रहा है तो अपने घर की लाइटें ऑन ऑफ कर सकते हो। तो कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि अरे मैं ऑफिस में बैठा था लेकिन मेरे घर पे पानी की मोटर चलाई मैंने, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, बंद नहीं होगी तो मैं यहाँ से कर लूंगा। एब्सोल्युटली, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अपने ऑफिस में दिवाली की लाइटें लगाई। नाउ दिस टाइम दिवाली वाज ऑन मंडे। हर बार क्या होता है, दिवाली से एक दिन पहले पूजा होती है ऑफिस में, एक रात को लाइट जलती है। इस बार बच्चे भी थोड़े जो टीम मेंबर है, दे बिलोंग टू सम आउटस्कर्ट्स, ज़्यादातर मेरे पास जितने भी हैं दे बिलोंग टू प्लेसेस जो दूर है, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि वो होम टाउन से रोज अप डाउन करें, दैट्स स्टुपिडिटी। और दिवाली पे घर ना चाहिए तो बहुत ही गलत पॉलिसी है, ऐसा तो मैं चाहता ही नहीं। करेक्ट। तो हमने पूरा एक हफ्ता छुट्टी दी थी, हमने कहा था काम ही नहीं करना एक हफ्ता। okay. बता देता क्लाइंट्स को, बता देता हम एक हफ्ता अवेलेबल नहीं है, साल में एक बार ऐसा टाइम आता है। तो हमने पूजा की थी फ्राइडे को, लाइटें लग गई थी थर्सडे को, दिवाली है मंडे को। right. अब कौन रोज जाएगा ऑफिस ऑन ऑफ करने? मैं अपने ऑफिस के ऑफिस बॉय और पीएन से भी क्यों एक्सपेक्ट करूं? राइट। तो हमारी खुद की बनाई हुई आईओटी डिवाइसेस हमने लगाई और मेरे ऑफिस के 2 लोगों का और मेरे पास कंट्रोल था। हम रात को अपने फ़ोन से लाइट ऑन कर देते थे, सुबह अपने आप लाइट ऑफ कर देते थे, यहीं से सारी लाइटें ऑन ऑफ हो रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि मान लो तुम्हारे ऑफिस के आसपास में कोई बंदा रहता है और वो ये देखता है कि ऑफिस कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है, एंड ही इज वंडरिंग आज ऑफिस खुला तो है नहीं, ये लाइटें कैसे चालू हो गई? बिल्कुल सही बात है। एंड इमेजिन द अदर पार्ट ऑफ इट, लाइक भूत टाइप्स। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आईओटी जब फुल फ्लेजेड एआई के साथ मिल के मार्केट में आ जाएगा, जो विजन है, मेरा विजन है, आई एम वर्किंग विद वन कंपनी विद दिस, कि एआई और आईओटी को हैंड इन हैंड कर देंगे। तो एआई बेसिकली हमारे फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट बन जाएगा। अभी तक एआई इज इन डिजिटल वर्ल्ड, राइट, है ना। मेटा ने ट्राई किया है, मेटा हैज क्रिएटेड यू नो रे-बैन के गॉगल्स जिसके अंदर एआई एनेबल्ड है। सो दैट इज अगेन द सेम थिंग, ब्रिंगिंग एआई इनटू फिजिकल वर्ल्ड। तो एआई का एक्सपेंशन एकदम से बहुत बढ़ जाएगा, राइट, है ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका बेड वाइब्रेट करके आपको अपने आप उठाएगा। आपका गीजर अगर विंटर्स है तो अपने आप 15-20 मिनट पहले ऑन हो जाएगा। okay. आपकी गाड़ी अपने आप पार्किंग से निकल आएगी। इट सीम्स लाइक अ ड्रीम, आई एम टेलिंग यू 5 years में हो जाएगा। ऑटो ड्रिवन कार्स आ चुकी हैं, है ना। आईओटी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, एआई डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसका इतनी कैपेबिलिटी है। और इस तरीके के डिसीजन मेकिंग के लिए तो क्लासिक प्रोग्रामिंग बहुत है, एआई पे जाने की जरूरत भी नहीं है ना। गीजर ऑन हो जाएगा, कपड़े प्रेस हो जाएंगे। वो एक वीडियो बहुत मीम चलता है ना, देयर से गाय जो एक डंडे से लाइट ऑन हो जाती है और प्रेस हो जाती है, कपड़े भी अपने आप पहन लेते हैं, चादर भी बिछ जाती है। ये सब प्रैक्टिकली आईओटी और एआई मिलके कर देंगे आपके लिए, एंड यू विल बी अ रोबोट जिसको कंट्रोल कर रहा होगा एआई। ऑफिस में सिस्टम भी अपने आप ऑफ हो जाएगा। 1:30 बजे की भाई लंच कर लो जाके, कितना काम करोगे? 2:30 बजे अगर आप नहीं आए, and what I'm wondering is कि even if this technology comes in, there will be still some companies in India जो कहेंगे हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा मैन पावर फिर अलग तरीके से काम करेगा। क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम करवाना है। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, टेक्नोलॉजी के साथ अगर नहीं चले
तो आप मार्केट से गायब हो जाओगे। गायब हो जाएंगे। देयर आर बिग कंपनीज जो, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ नोकिया, कोडेक, ये तो केस स्टडीज हैं, एमबीए में पढ़ाई जाती है। व्हाई दे, ब्लैकबेरी, वो इसलिए गायब हो गए, दे डिडंट एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी करेक्ट राइट टाइम पे। सैमसंग ने कर ली, गायब थी, वापस आ गई, बूम पे एकदम। अभी नोकिया कोशिश कर रही है कब से, दे ट्राइंग, एटलीस्ट इंडिया मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए, बाहर का मुझे नहीं पता, है ना। तो कंपनीज अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगी टेक्नोलॉजी को, सो दे विल बी फेलियर, राइट। एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग ऑन एक्सपोनेंशियल रेट। मैं जब पढ़ाता था, जब कॉलेजेस में या कॉर्पोरेट्स में लेक्चर्स लेता था पहले, तो आई यूज्ड टू टेल पीपल कि भाई जो आप आज पढ़ रहे हो 2 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा, 3 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा। हमने खुद देखा है। आई स्टार्टेड माई करियर विद .NET, वेंट इनटू जावा, देन PHP, नाउ MERN स्टैक। डेव की बात करें तो IT में LAN, WAN मीन्स वाईफाई वाला WAN, कह रहा मैं वाईफाई वाला WLAN। तो अब वाईफाई आ गया हर जगह, तो पूरा गेम ही चेंज हो गया उससे, राइट। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लोकल ऑन प्रिम से डेटा सेंटर से क्लाउड। अगर मैं कहता नहीं, मैं तो ऑन प्रिम सर्वर ही बेचता रहूंगा, कहाँ जी पाता, करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, और पहले वो इवॉल्व कर रही थी 3 साल 3.5 साल में, अब तो हर साल आई एम सेइंग 6 months। AI आने के बाद 6 महीने पहले जो मैं कर रहा था वो ऑब्सोलीट है, गायब हो जाता है मार्केट से। मतलब लोग मांगते ही नहीं है नया। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो उस टेक स्टैक पे बनाऊं, तो क्लाइंट को इतनी नॉलेज है कि कहता नहीं यार ये तो पुराना है, इस पे क्यों बनाओगे आप। तो वो हाल है। ओके, सिंस योर कंपनी इज आल्सो इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल, ओके, तो आई थिंक यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना है करियर, तो उसको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए? देखो, आई गेट अप्रोक्सीमेटली 10 calls डेली एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन के लिए। कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू नहीं करें, मुझे हैकर बनना है। अच्छा, एक तो आई डोंट नो पीपल वो हैकर से क्या समझते हैं, है ना। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ क्यों बनना है ना। नो, देयर आर 2 type ऑफ पीपल। एक कहते हैं करियर के लिए, एक कहता है पैशन के लिए। जो कहता है पैशन के लिए ना, उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। okay. जो कहता है करियर के लिए, तो पहले मैं उसका करियर पाथ समझता हूँ। तूने पहले क्या किया, कहता है आर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन मैंने आपका एक कोरा पे आर्टिकल पढ़ा था, आपने उसमें लिखा मैं कॉमर्स से हूँ, मैं भी हैकर हूँ, तो मेरे को आपके जैसे बनना है। मैं कहता हूँ भाई वो समय और अभी का समय बदल गया है। मैं ये नहीं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा यार, बनो बिल्कुल बनो, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्टडी। पढ़ाई करनी पड़ती है। right. देखो हैकर क्या है, अगर हम बिल्कुल लेमैन टर्म में बात करें तो हैकर वो है जो किसी डेवलपर, प्रोग्रामर, इंजीनियर के किए हुए काम में गलती ढूंढ रहा है और या तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है या पैच कर रहा है। 2 ही चीजें, right. है ना। अगर पैच कर रहा हूं तो अच्छा हैकर हूं, जिसको हम वाइट हैट हैकर कह देते हैं। एक्सप्लॉइट कर रहा हूं तो ब्लैक हैट हैकर हूं या बुरा आदमी, है ना। यही 2 चीजें हैं बस, right. तो अगर आपको किसी के काम में गलती ढूंढनी है तो काम तो आना चाहिए ना यार, exactly. है ना। बच्चे कहते हैं मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी लेकिन हैकर बनना है। अरे तो यार टाइम पास के लिए बनना है तो ठीक है, दुनिया भर के कोर्सेज है, कुछ भी कर लो, लेकिन इफ इट्स योर पैशन, यू वांट टू मेक योर करियर आउट ऑफ इट, यू नीड टू लर्न, एंड यू नीड टू लर्न बेस फाउंडेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए अगर आप वेब VAPT, मोबाइल एप्लीकेशन API टेस्टिंग में जा रहे हो। आपको नेटवर्क्स आना चाहिए अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी IT इंफ्रा में जा रहे हो। और अगर आपको टेक्नोलॉजी में नहीं जाना तो एक ही फील्ड बचते हैं जिसको हम कंप्लायंस कहते हैं। उसके अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, बट कोर आना नहीं चाहिए। okay. उसके अंदर जैसे कंप्लायंस में ISO 27001 GDPR के ऑडिट्स हो गए, SOX के अंदर ITGC करके एक ऑडिट आता है जिसमें हम बात करते हैं पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, 3 चीज़ों की, कि लोगों के से टेक्नोलॉजी को कैसे सिक्योर रखना है, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को सिक्योर कैसे रखना है, और कंपनी के प्रोसेसेस ऐसे कैसे बनाए हम कि कंपनी के अंदर ब्रीच होना डिफिकल्ट हो जाए। तो वो एक फील्ड बचती है जहां आप जा सकते हो, लेकिन उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके अंदर हम पासवर्ड हैक नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर वो वही है ना, किक नहीं है, एड्रेनलिन नहीं है उसमें। पॉइंट क्या है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हैकर और साइबर सिक्योरिटी, इवन दो इट्स पार्ट ऑफ द सेम गेम, बट 2 वर्ड्स है, 2 अलग वर्ल्ड है। यस, आप हैकर माइंडसेट से ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक अलग पाथ लेना पड़ेगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी को फोकस करते हो चलो तो फिर आपके अलग ऑप्शन मिलेंगे। एब्सोल्युटली।
और उससे ऊपर एक आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी साइबर वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड का रह गया। इन्फोसेक में तो हम फिर लोगों को भी ले आते हैं, राइट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है ना, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी कैमरा, वो बेसिक लेवल काम जो बहुत सारी कंपनीज भूल जाती हैं, करेक्ट है ना। फायरवॉल लगा ली लेकिन आपका सर्वर रूम खुला है उसके ऊपर बायोमेट्रिक नहीं है, लॉग नहीं है वो, कोई भी आते जाते कैंटीन के बगल में है, कोई भी घुस जाता है, तो कैसे सिक्योर कर लो? So that's the complete game. सो अगर किसी ने ज्वाइन करना है, ऑब्वियसली दे हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स एंड ऑल। उसके अलावा कोई सर्टिफिकेशन पाथ भी होगा? मतलब फर्स्ट सर्टिफिकेशन भाई मैं समझाना चाहता हूँ। तो हमने ना यार ट्रेनिंग्स में बहुत काम किया, मतलब वी स्टार्टेड अ ट्रेनिंग कंपनी, इवेंचुअली बिकेम कंसल्टिंग एंड यू नो नाउ एआई बेस्ड डेवलपमेंट कंपनी, एआई रैपिंग। अब अगर मैं अपने कंपनी का थोड़ा बताऊँ तो मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का ही है, और 7-8 साल का होगा कंसल्टिंग का, और 4-5 साल का होगा डेव का। एवरीथिंग इवॉल्व्ड। ट्रेनिंग की कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दी, उन्होंने ही कहा कंसल्टिंग चाहिए तो कंसल्टिंग में आ गए। स्टार्टअप ऐसे ही स्टार्ट होता है और ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बड़ा होता है। राइट। कंसल्टिंग से उन्होंने कहा अब ये पूरी एप्लीकेशन पैच कैसे होगी, तो वी क्रिएटेड चाइल्ड वेंचर की भैया मेरे जो धुरंधर कोडर्स हैं, जो हैकर्स भी हैं, उन्हीं को मैंने टीम लीड्स बनाया, उनके नीचे डेव कंपनी बनाई कि हम सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस ही फॉलो करेंगे सिर्फ। वो मेरा यूएसपी था। तो फिर उनको पैच करने में और उसके अंदर भी कंसल्टिंग कि ऑलरेडी जो डेव कंपनी है उसको कंसल्ट करना है कि इसके अंदर पैचिंग कैसे होगी, वो सब दिया। सो ट्रेनिंग्स में हमने एक चीज सीखी कि हर बच्चे को जल्दी बहुत है, कल हैकर बनना है, ऐसे नहीं होता। यू वांट टू बिकम अ हैकर, यू वांट टू हैक अ पासवर्ड, कल दैट इज पॉसिबल, बट आप अपने आप को हैकर नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे मेरे पास किसी का पासवर्ड हैक करने की ट्रिक है, राइट, दैट्स अ ट्रिक दैट यू आर लर्निंग। राइट, वो ना दाना है जो हम बच्चों को डाल सकते हैं कि देखो हैकिंग सीखनी है, पासवर्ड हैक करना सीख लो, राइट, हैकिंग सीखनी है, इसके फोन नंबर से इसको कॉल कर लो, राइट। वो सिर्फ एक एड्रेलिन है, बट वो हैकिंग नहीं है। वो बच्चों के लिए हैकिंग है कि फन के लिए कर लिया, बट दैट इज नॉट द करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन के लिए आपको अच्छे से इन डिटेल सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमने काफी सारी यूनिवर्सिटीज में बीटेक, बीसीए और एमसीए इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चलाया है। ओके। तो हमारे टाइप्स हैं जहाँ ट्रेनर्स, कोर्स करिकुलम, एग्जाम, प्लेसमेंट सब हम करवाते हैं। ओके। फर्स्ट ईयर में बच्चा आते ही हमारा हो जाता है, उसका इन्फो से कम पढ़ेंगे। तो अब मेरे पास एक स्टूडेंट का 3 से 4 साल है पूरा तैयार करने के लिए, पूरा तैयार करने। मेरे ज्यादातर बच्चे आप देखोगे एनफोर्समेंट एजेंसीज में, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, या बड़ी बड़ी कंपनीज में, वीएपीटी में, इन सब में खुश हैं। और मैं प्लेसमेंट भी नहीं कराता, वो तो क्योंकि अगर आपने स्किल सेट डेवलप कर लिया, राइट, तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज बथेरी है, लोग ही नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। There are no people in market who have there good are skill reports set. that clearly says like millions का gap है, millions of openings are there। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस करेगी ये गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ेगा और साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ेगी। जैसे एआई आने से डेव के रिसोर्सेज की डिमांड कम हुई। अब कुछ भी बोल रहे हैं लोग, उसको रिसेशन का नाम देके लोगों को फायर कर दें या कुछ भी। अमेजोन ने अभी 30,000 लोग निकाल दिए। मुझे तो श्योर शॉट ये लगता है कि दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे अब इंटरनल तो पता नहीं क्यों निकाले, बट मुझे लगता है एआई प्रोसेस ऑटोमेशन में इतना काम कर लेता है कि लोगों की जरूरत नहीं है। करेक्ट। मैं कंपनीज के लिए टूल्स बना रहा हूँ, जो काम इंसान को करने में 8 घंटे लगते थे वो मुश्किल से 6 मिनट में हो जाता है। और ह्यूमन एफर्ट भी नहीं है। फाइल अपलोड करी, पीछे प्रोसेसिंग चलेगी 6 मिनट बाद जो आउटपुट आएगा वही आपको आउटपुट चाहिए था। जो बैठ के आदमी पहले 8-8, 9-9 घंटे सिस्टम पे काम करता था, जो बनाता था, वो आउटपुट एआई पीछे से करके आपको 6 मिनट में। अब उस आदमी का आप करोगे क्या? Got it. I mean, taking back the example of nano banana. अगर मुझे वैसी एक इमेज बनानी होती, एडिटिंग, अगर मुझे वैसी एक इमेज बनानी होती, मैं एक डिजाइनर के पास जाता, उसको अपनी इमेज देता, वो अपने टेम्पलेट में उसको एडिट करता, सब कुछ करता, पूरा दिन निकल जाता शायद उसका। जो फोटोग्राफी में भी होता है अब, मॉडल्स को कपड़े पहनाने हैं, ऐसे करता है। 3-3 लाख रुपए के इसके शूट्स होते थे। स्पेशली मॉडल्स को बुलाया जाता था, प्रोडक्ट सारे इकट्ठे किए जाते थे, तैयार किया जाता था 3-3, 4-4 दिन शूट चलता था। फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन होती थी, लोग उसको ठीक करते थे फोटोज को,
ब्राइटनेस सब कुछ ठीक कर दे। अब आप इधर प्रोडक्ट रखो, फोटो खींचो, एआई को बोलो भाई ये मॉडल को पहना देगा। राइट। मैंने अभी किया ये काम एक क्लाइंट के लिए गुड़गांव के, है ना। ऑल्दो मेरा काम नहीं था, समन में रिलेशन वांटेड कि ये पॉसिबल है कि नहीं, एंड रिलेशन में उसने कहा ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कहता पीओसी है, मैं कहा 15 मिनट आप ही देते फोटो दो आप। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, मैं मार्केट में खड़ा था, मैंने फोन पे ही काम किया है, और वो फोटो निकाल के मैंने उनको वापस भेज दी। कह रहे हो तेरी तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा। मैं कहा डरो मत, सारी इंडस्ट्री का यही हाल है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग फ्यूचर कहाँ जा रहा है वी डोंट नो। एटलीस्ट अगर आप वेल अवेयर हो एआई से तो वी डोंट नो द फ्यूचर, बट जो होगा अच्छा होगा। बेस्ट वे इज अडैप्ट टू एआई। यस, बट देखो यार मैं मानता हूँ कि एआई अडैप्ट करने के बाद ह्यूमन का काम जब एआई करने लगा तो जहाँ 10 लोगों की जरूरत थी वहाँ 2 लोगों की जरूरत है, वो 8 लोग तो फ्री हो गए ना। उन 8 लोगों को कुछ तो सोचना पड़ेगा लाइफ में, करेक्ट है ना।